हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सबा नदीम। तो क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। थोड़ी थोड़ी अभी तो है सर्दी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं आई। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। तो जनाब, बच्चों को ज़ुकाम खांसी ये वो सारा कुछ होगा। बड़ों में भी ज़ुकाम का कि ये जो होगी मर्ज़ बहुत ज़्यादा ज़ुकाम में मुब्तला बड़े भी होंगे। तो उनके लिए आसान सा नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 1 कतरा तेल और ज़ुकाम आपका बिल्कुल ठीक ठीक है जी जनाब। सिर्फ तरीका इस्तेमाल ही देखना है कि ये क्या क्या कैसे कैसे आपको अब फ़ायदा दे सकता है। आपने क्या करना है जी, ज़ुकाम के लिए आपने 1 चम्मच कलवंजी पीस लेनी है। पीस कर आपने इसमें 11 चमचे तेल ज़ैतून, यानी कि तेल का ज़ैतून ले लेना है, ज़ैतून का सॉरी ज़ैतून का तेल ले लेना है। मिलाकर आपने इसे 5 मिनट तक अच्छे तरीके से उबाल लेना है, ठीक है जी। जैसे हम किसी चीज़ को पकाते हैं वैसे इसे पकाना है। पकाने के बाद आपने इसे पकाने के बाद इसे छान लेना है। छान कर आपने इसे किसी बोतल में रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना जी, ये वाला जो तेल सुबह और शाम आपने नाक में एक एक कतरा डालना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही कम दिनों में आपका जो ज़ुकाम है वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस, ये वाली जो रेमेडीज़ होती हैं ना, होम रेमेडीज़, मैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ पे यकीन है, क्योंकि होम रेमेडीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। बहुत ज़्यादा हम अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाते हैं। हमारी जो माएँ होती हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे हमें बचपन से ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करवाई होती हैं कि हमें जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और जो है पहले ज़माने में डॉक्टर की तरफ लोग जो है वो बहुत कम रुजू करते थे, होम रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि ये जो घर की चीज़ें होती थी तब खालिश चीज़ें होती थी, हर चीज़ ही खालिश होती थी। खालिश चीज़ का तो अलग ही मज़ा है, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता था। तो मैं ये भी आपको यही मशवरा दूँगी कि आप भी होम रेमेडीज़ यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ तक थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।